हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी का एक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, वो डिपेंड करता है लंबाई पे, नहीं जी, पदार्थ की क्वालिटी पे और तापमान पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। वहां भी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए कि जिससे ठंडा का जो मौसम आता है या गर्मी का जो दिन आता है, जैसे भी गर्मी का दिन आया आप लोग के, तो ऑटोमेटिक जो होता है, जो डोमेस्टिक वायर होता है या फिर घरों में जो लाइन सप्लाई होता है, उस लाइन सप्लाई में लोडिंग क्यों बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन बच्चा पूछा है कि सर लोडिंग जो है ऐसे क्यों बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में और ठंडा के दिन में लोडिंग मतलब बढ़िया अपलोड क्या होता है, अपडेटेड की वोल्टेज होता है, इसका रीजन क्या है। तो अब सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर। ठीक है, रेसिस्टेंस किसी भी तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ओके, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस पे निर्भर करता है और इसकी बनावट पे डिपेंड करता है, कौन सी का बना हुआ है। ठीक है, और इसके टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ में? कौन? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। गर्मी के दिनों में होता है क्या है कि जैसे जैसे ज्यादा हॉट डे आता है, हॉट समर डे जो होता है गर्मी के दिनों में, एटमॉस्फेयर पहले से गर्म होता है, तो तार जो होता है हीट हो जाता है पहले से, और हीट बढ़ने से जो होता है समझ गया, प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ताप बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो चालक का जो होता है, समझ गया ना, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। समझ गया? इसीलिए लंबा तार जितना लेंगे ना, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ही ज्यादा आपको वोल्टेज क्या करेगा, मतलब खींचेगा या फिर यूज करेगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना है, जब गर्मी के दिन होता है उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म। ठीक है, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, तार की लंबाई बढ़ जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म, तो तार की लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब करंट जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा पहले से, इसीलिए क्या होता है, लोडिंग ज्यादा पड़ता है। और दूसरा एक और है, बहुत सारे फैक्टर होता है इसमें। दूसरा क्या है, गर्मी की दिनों में ज्यादा क्या होता है, अप्लायंसेस यूज होता है ठंडा के सापेक्ष। समझ गए? इसके कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों में ऑटोमेटिक जो होता है, क्या कहा जाता है, वायरिंग या फिर लाइन जो होता है, उसका जो सप्लाई होता है डोमेस्टिक वायरिंग में, जो वोल्टेज सप्लाई होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो दो पोल होता है, जान लीजिएगा, दो पोल के बीच में समझ क्या, जब तार को लटकाया जाता है तो ढीला लटकाया जाता है, लूज लटकाया जाता है। आप टाइट नहीं लटका सकते। अगर टाइट पूरा क्या करेंगे, दो पोल है और दोनों पोल के बीच में जो तार हम लोग बाइंड करेंगे, तार को जोड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ये टाइट है एक दूसरे के बीच में, तो गर्मी के दिन में वो और लूज होगा। ठीक है, तो लूज होगा तो ठीक है। जब ठंडा का दिन होगा तो और कंप्रेस हो जाता है, तार और खींचता है, तार और खींचेगा तो क्या होगा, ये तार और एडजस्ट होगा, तो टूटने का डर होता है। या पोल पर क्या होता है, पोल भीगने का डर होता है। इसीलिए कभी भी तार खींचा जाता है, कहीं भी तार खींचा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा हल्का लूज रखा जाता है। समझ गया? ठंडा में क्या होता है, तार हार्ड हो जाता है, और गर्मी में क्या होता है, लूज हो जाता है। इसीलिए वो हल्का लूज रखा जाता है कि इसका जो इफेक्ट हो ना, वो क्या होता है, ज्यादा प्रभावित ना करे। समझ में आया? इसलिए ठंडा के दिन में तार भी चेक कीजिएगा तो सब हार्ड जाता है, आपको मुझे भी नहीं करेगा। थर्ड क्लास का भी तार भी आपको लगेगा कि बढ़िया तार है, और गर्मी के दिन में स्पष्ट पूछा जाएगा कि मुलायम आता है कि हार्डनेस आता है। समझ में आ गया? अब हम लोग का यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हम लोग का मेन टॉपिक है रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग पदार्थ का। समझ गया ना? यानी अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, प्रतिरोध, या अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध। प्रतिरोध भी कह सकते हैं, या यहाँ पे प्रतिरोधकता दिया हुआ है तो आप प्रतिरोधकता कह सकते हैं, रेसिस्टिविटी है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे ना जी। तो देखेंगे यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग टाइप में बांट दिए हैं। पहला है कंडक्टर यानी चालक, दूसरा टाइप हम लोग का आता है ऑलवायर्स यानी मिश्र धातु। ठीक है ना? और सेमी कंडक्टर आ जाएगा। तो ये मिश्र धातु कंडक्टर में ही आ जाएगा। पहला मेन आएगा कंडक्टर,
दूसरा आएगा सेमीकंडक्टर और तीसरा आएगा इंसुलेटर्स। यानी हम लोग का 3 यहाँ पे डिस्कस करना है और तीनों का रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग 2 चार्ट बनाए हैं, ये वाला एक ही लाइन में है, ठीक है ना, और इसी तरह इसके नीचे ये वाला है, इसके नीचे ये वाला है, ओके। तो हम लोग का चार्ट है, नेम ऑफ क्या होता है, मटेरियल्स, इसका मीनिंग आएगा पदार्थ का नाम, ठीक है ना, पदार्थ का क्या नाम है, और रेसिस्टिविटी चाहे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, समझ गए, वो तापमान पर निर्भर करता है। अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। इसीलिए अगर तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है, समझ में आप। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बुक में क्या होता है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, मेरा जो यहाँ चार्ट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये सब सब्सटेंस का, ये सब पदार्थ का टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। सबका प्रतिरोधकता का वैल्यू दिया हुआ है, कैसे दिया है, प्रतिरोधकता का वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रा हम लोग क्या है, वो मीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये मात्रा क्या लेना है, ओम मीटर, समझ में आया, क्योंकि ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्या है, कंडक्टर यानी चालक। चालक में कौन आएगा, मेटल, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में बांट दिया गया, मेटल और फिर ऑर्गेनाइज के रूप में। तो मेटल में क्या होता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम और मरकरी, समझ में आया। ये सब तो लाइन सब जानते ही हैं। सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, सिल्वर होता है, जो लाइन को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सिल्वर का देखेंगे तो हमारे पास रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता जो होता है 1.6 × 10⁻⁸। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, क्योंकि यूनिट पहले ही बोल रहे हैं ओम मीटर में है ये। इसी तरह कॉपर जो वायर होता है, जो कॉपर का वायर होता है, उसका प्रतिरोधकता जो होता है, रेसिस्टिविटी 1.7 होता है, × 10⁻⁸। इसी तरह एल्यूमिनियम का लेंगे तो 2.7 × 10⁻⁸। टंगस्टन का लेंगे तो 5.6 × 10⁻⁸। आयरन का लेंगे तो 10 × 10⁻⁸। फिर इसी तरह प्लेटिनम का लेंगे तो 11 × 10⁻⁸। मरकरी का लेंगे तो 89 × 10⁻⁸। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कॉमन आपको मिलेगा क्या, जितने भी मेटल्स है, मेटल्स में ये वाला कॉमन मिलेगा। 10 टू द पावर कितना है, -8 सब पे है। वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ डिजिट में वैल्यू चेंज हो रहा है, समझ में है। इसी तरह अल्वाइल में देखेंगे, जो मिश्र धातु होता है, तो मिश्र धातु कौन सी का बना होता है, धातु मिलने से बनता है, 2 या अधिक धातु को मिलने से क्या होता है, मिश्र धातु बनता है, ठीक है। तो अल्वाइल में नाइक्रोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होता है उसमें नाइक्रोम का ही तार यूज किया जाता है। इसके बाद मैग्नीज है, इसके बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, और कांस्टेंटाइन है। ये 3 आपके पास क्या है, और वायर्स है। इसमें भी देखेंगे प्रतिरोधकता का वैल्यू देखेंगे तो 100 × 10⁻⁸ है। फिर मैग्नीज में देखेंगे तो 44 × 10⁻⁸ है, और कांस्टेंटाइन में देखेंगे तो 49 × 10⁻⁸ कितना है, -8 है। ये क्या है, सब प्रतिरोधकता का वैल्यू दिया हुआ है और सब ओम मीटर में है। यानी कुल मिला के आप राउंड फिगर अगर देखेंगे तो जितने भी आपका चालक होता है यानी कंडक्टर होता है, समझ गया ना, उस सब कंडक्टर में प्रतिरोधकता का वैल्यू अप्रोक्स में अगर बोला जाए तो 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर होता है। यानी जितने भी चालक होते हैं सबका प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 के अप्रोक्स में होता है। वैल्यू यहाँ हल्का सा चेंज होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का डिफिनेशन हम लोग जानते थे, जिसका वैल्यू चालक और अचालक के बीच में होता है। कैसा वैल्यू, तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो, चाहे कंडक्टिविटी का वैल्यू हो, यानी प्रतिरोधकता का मान हो, चाहे चालकता का मान हो, चालक और अचालक के बीच में ये वैल्यू हो, प्रतिरोधकता और चालकता, उसको बोलेंगे क्या, अर्धचालक। यानी इसको अर्धचालक बोलेंगे सेमीकंडक्टर को। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ, और ये क्या है, प्रतिरोधकता है। कच्ची में है तो ओम मीटर में है, ये सब ओम मीटर में है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख भी चुके थे, ठीक है। इसमें आता है कार्बन। कार्बन देखेंगे तो 3 × 10⁻⁵ 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होता है। कार्बन का प्रतिरोधकता समझ गया ना, 3.5 × 10⁻⁵ कितना होता है, -5। इसी तरह जर्मेनियम लेंगे तो जर्मेनियम का 0.46 होता है।
यानी 0. कितना होता है 46 ओम मीटर जर्मेनियम का प्रतिरोधकता होता है। सिलिकॉन का देखेंगे तो 2300 ओम मीटर होता है, इसको याद रखना है। यानी सिलिकॉन का प्रतिरोधकता ज्यादा है, जिसका प्रतिरोधकता ज्यादा रहेगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। अब इंसुलेटर में देखेंगे तो इंसुलेटर में करंट जाता ही नहीं है, तो जब जाता नहीं है प्रतिरोधकता का वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव पावर मिलेगा सब में, जितने भी इंसुलेटर है सब में पॉजिटिव पावर मिलेगा। यानी ग्लास देखेंगे, कांच का प्रतिरोधकता अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 की पावर कितना होता है 10 से लेकर 10 की पावर 14, यानी 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 14 के बीच में पूरे कांच, जितने प्रकार के कांच है, फाइन कांच होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, वेरियस टाइप के कांच होते हैं और अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, तो सभी प्रकार के कांच का जो होता है प्रतिरोधकता 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 14 ओम मीटर के बीच में होता है प्रतिरोधकता। फिर हार्ड रबर देंगे तो रबर भी आता है, मुलायम रबर आता है, हार्डनेस रबर आता है। तो हार्ड रबर का प्रतिरोधकता जो होता है 10 की पावर जो होता है, समझ गए ना, 13 से लेकर 10 की पावर 16 के बीच में होता है। यहाँ पावर निगेटिव नहीं होता है, जितने भी और चालक होते हैं उसका प्रतिरोधकता प्लस पावर में होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता रबर का ही होता है, और रबर इधर क्या होता है बेस्ट इंसुलेटर, समझ गया। इसलिए इलेक्ट्रिक का जब भी काम किया जाता है तो रबर का ग्लव्स वगैरह पहनकर काम किया जाता है, समझ में आया। फिर कह रहा है माइका, माइका का देखेंगे तो ये अबड़क होता है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोधकता 10 के पावर 11 से लेकर 10 के पावर 15 के बीच में होता है। इसके बाद आता है वुड, यानी लकड़ी का प्रतिरोधकता 10 के पावर 8 से लेकर 10 के पावर 11 ओम मीटर के बीच होता है। और लास्ट में होता है एम्बर, एम्बर इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, छोटा सा पार्टिकल्स, एम्बर इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रतिरोधकता 5 होकर 10 के पावर क्या होता है 14 होता है ओम मीटर। ये हम लोग का डिस्कशन था कौन सी का, अलग अलग मटेरियल, यानी डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेसिस्टिविटी, यानी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग क्या होता है प्रतिरोधकता का वैल्यू, समझ में आया। इसको आप लोग देख लीजिए। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं, ओके।